हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दृष्टि साइंस। तो आज हम लोग दृष्टि साइंस में क्लास 10 का जो हिस्ट्री होता है और हिस्ट्री में जो चौथा चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है और हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड की तैयारी होती है वो कराते हैं। क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट है और क्लास 12th का ऑल सब्जेक्ट है। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जो मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? भारत में राष्ट्रवाद है। और इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का। क्लियर ना? तो ध्यान रखना थोड़ा और इससे जुड़े रहिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम इसमें जानेंगे डिटेल्स के साथ, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन रहेगा, पूरा 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा ये लिखा गया था। और ये लिखा गया था कब? 1909 में लिखा था। कब लिखा था? 1909 में लिखा था। ये भी याद रख लो, यहाँ पे सिर्फ गांधी के बारे में लिखा हुआ है और मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ कि ये लिखा कब था। हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखा गया था ये 1909 में लिखा गया था, गांधी जी के द्वारा लिखा था। और इसमें यानी इस हिंदू स्वराज पुस्तक में किस बारे में लिखा था गांधी जी? हिंदू स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने जो यानी पाश्चात्य संस्कृति भारत में आ रहा था, मतलब वेस्टर्न कल्चर जो भारत में आ रहा था, अंग्रेज जो अपना परंपरा भारत में लेके आ रहे थे, उस परंपराओं के बारे में बताया है, उनकी आलोचना किया है और साथ ही साथ यानी स्वराज की परिकल्पना की है इसमें, ठीक है ना, इस पुस्तक में। तो याद रखना, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी है। और इसका लेखक यानी कब लिखा था? ये 1909 में लिखा था। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो मैं बता रहा हूं, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू किया था वो शुरू किया था 22 मार्च 1930 को। कब किया था? 22 मार्च 1930 को। और मैं बता रहा हूं, ये दांडी यात्रा की शुरुआत किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम से। कहां से किया था? साबरमती आश्रम से। और ये आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। कब किया था? 1916 में। यानी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था और साबरमती आश्रम के से ही दांडी यात्रा की शुरुआत किया था। कब किया था? यानी 12 मार्च 1930 को। और दांडी पहुंचा था 5 अप्रैल को। कब पहुंचा था? 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को क्या किया? नमक कानून का उल्लंघन किया। यानी नमक को यानी समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। तो मैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताता हूं क्वेश्चन का, ठीक है ना। बस जुड़े रहिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। यानी दांडी यात्रा किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। क्लियर यहां तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया था? देखो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। एक तो बोलेगा कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था, एक बोलेगा कब अपनाया था, ठीक है ना। तो एक प्रस्ताव पारित हुआ था, एक अपनाया था। तो अपनाने के बारे में अगर बात किया जाए तो ये अपनाया था कब? दिसंबर 1920 को नागपुर में। कब अपनाया था? ये नागपुर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में, उसी अधिवेशन के द्वारा क्या किया था? इसको अपनाया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। और मैं बता रहा हूं असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था कब? अगस्त में। कब किया था? अगस्त में किया था 1920 में ये शुरुआत किया गया था, ठीक है ना, याद रखना इसको। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये 2 वर्षों तक हुआ था। कितने वर्षों तक? और ये कब स्थगित हुआ था? ये स्थगित हुआ था मतलब समाप्त हो गया था 1922 में। क्यों समाप्त हुआ था हम लोग आगे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इतना याद रखिए, असहयोग आंदोलन को कब अपनाया गया था। अगर अपनाने के बारे में बात करेगा तो ये नागपुर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, दिसंबर में, उसी में अपनाया गया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। यानी असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करेंगे, असहयोग के बारे में और खिलाफत के बारे में। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। ये आंदोलन क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था और इसकी शुरुआत किया था जनवरी 1921 में। कब किया था? जनवरी 1921 में। क्लियर यहां तक? आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? देखो मैं बताया असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में किया था, लेकिन अपनाया कब था? इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग जाने देखे
देखिए अपनाया कब था, अपनाया था दिसंबर 1920 में नागपुर में, ठीक है ना। लेकिन इसकी शुरुआत कब किया था, गांधी जी ने इसकी शुरुआत किया था 1 अगस्त 1920 में किया था। क्लियर ना। देखो यहाँ पे ज्यादातर एमसी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, लेकिन हम लोग डिटेल से लेके आए, क्या लेके आए, डिटेल से लेके आए हैं, इसलिए बेहतरीन तरह से पढ़े, बिल्कुल मैं डीपली आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्यक्रम से किया था। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था तो किस कार्यक्रम से किया था, कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे तो यानी सविनय, कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था, किस कार्यक्रम से। तो ये कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, पहले सुन लो, 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है ना। और 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया था, कौन, गांधी जी ने, ठीक है ना। तो दांडी यात्रा के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत किया था, कब किया था, दांडी यात्रा से। ये दांडी यात्रा कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है ना। यानी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन की शुरुआत किस कार्यक्रम से शुरू किया था, ये दांडी यात्रा कार्यक्रम। दांडी के लिए गांधी के साथ 78 उनके अनुयायी के द्वारा एक यानी एक यात्रा किया था। इस यात्रा में यानी ब्रिटिश कानून को तोड़ना था, यानी नमक कानून को तोड़ना था, और इसी के बारे में सब बताया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो किया था, ये किस कार्यक्रम से किया था, ये किया था दांडी यात्रा के द्वारा। कब, 12 मार्च 1930 से किया था, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। मैं बता रहा हूं, मैं एकदम डीपली बता रहा हूं इसके बारे में, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। और ये गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या बोला कि गोलमेज सम्मेलन बैठाते हैं, ठीक है ना। तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन बैठाए गए, एक 1930 में, एक 1931 में और एक 1932 में, ठीक है ना। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिया, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया था। भाग इसलिए लिया था क्योंकि दिल्ली में गांधी जी के बीच और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौता के बाद गांधी जी ने क्या किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हम लोग बोल सकते हैं दिल्ली समझौता किसका, यानी दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, उसी समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, जो इंडियन नेशनल यानी आईएनसी, ठीक है ना, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। सिंपल वर्ड में अगर बात करें हम लोग, कांग्रेस पार्टी की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब किया था, ये किया था 28 दिसंबर। कब किया था, 28 दिसंबर में किया था। और कब किया था, 1885 में किया था। कब किया था, 1885 में इसकी स्थापना किया था। किसके द्वारा किया था, एओ ह्यूम के द्वारा किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। आर्म्स एक्ट के बारे में बात करें तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया था। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया था। कब किया था, 1878 में। कब किया था, 1878 में किया था। मैं डेट भी बता रहा हूं, डेट दिया होने में बिल्कुल डेट के साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुनना। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ समझौता के बारे में बात करेंगे तो ये किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। आते हैं ये बात करें लखनऊ समझौता के बारे में तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी जो अलग हुआ था, तो दोनों पार्टी को एक करने के लिए समझौता हुआ था, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, क्यों पारित किया गया रॉलेट एक्ट को, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं रॉलेट एक्ट पारित किया था 1919 में। कब किया था, रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में इसको पारित किया था। और ये रॉलेट एक्ट जो पारित किया था, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रहा था, उस गतिविधि को अंकुश लगाने के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए, भारत में क्रांतिकारी बहुत जोरों से बढ़ रहा था और ब्रिटिश को खतरा महसूस हो रहा था। ब्रिटिश अपनी सेफ्टी के लिए एक कानून लेके आया, उस कानून को क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1919 में रॉलेट सिडनी की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित किया था, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसका नाम यानी बादशाह खान या सीमान गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। बादशाह खान या सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है पूना समझौता
किसके मध्य संपन्न हुआ? तो पुनः समझौता हुआ था दलितों के दलितों के लिए ना, दलितों के अच्छाई के लिए, ठीक है ना। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर था वो खुद दलितों के पीछे, ठीक है ना, अपना संघर्ष कर रहा था, ठीक है ना, दलितों को अच्छा मुकाम तक पहुंचाने के लिए। तो गांधी जी के बीच और भीमराव अंबेडकर के बीच इसी सिलसिले में पुणे में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं पुणे समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो दो आदमी के बीच, गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था इसमें बहुत सारे निहस्ती लोगों की हत्या हुई थी। और ये कांड हुआ था कब? ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के जांच के लिए एक समिति का आयोजन यानी गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति था। क्या नाम था? हंटर समिति था। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यानी भारत में जो ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन कारणों में से यहाँ पे हम जानेंगे कौन सा कारण है। उन कारणों में से हम जानेंगे अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतुष्ट। कौन सा है? असंतुष्ट। अंग्रेजी साम्राज्य था, लोग असंतुष्ट उससे, और ये एक रीजन था। क्या था? और साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण, ठीक है ना। तो इसका प्रमुख जो कारण माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा? प्रमुख कारण माना जाएगा वो कौन सा? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतुष्ट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने ये जो साबरमती आश्रम की स्थापना किया था कब किया था? 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में किया था, ठीक है ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। और यहां से एक यात्रा चला है जिसको दांडी यात्रा कहते हैं। कब चलाया है? 12 मार्च 1930। कब चला है? 12 मार्च 1930 को चलाया था। और नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किया था। कब? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ठीक है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह के बारे में बात करें तो ये कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और ये एक जनजातीय आंदोलन था। क्या था? एक जनजातीय विद्रोह था, ठीक है ना, बोल सकते हैं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस समिति यानी किस तिथि को हुआ था? मैं पहले बता चुका हूं जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहां हुआ था? जालियांवाला बाग में हुआ था। और ये जालियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर में। कहां पे है? अमृतसर में है। और अमृतसर पंजाब के क्षेत्र में। कहां पे? पंजाब में, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? देखो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था 1905 में। लेकिन वापस कब लिया? वापस लिया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको वापस लिया गया, ठीक है ना। और 1905 में यानी बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में किया था? पूर्ण स्वराज की मांग का जो यानी प्रस्ताव पारित किया गया था वो कब किया था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और बात करेंगे मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया था? मुंबई में जो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया था वो कब किया था? 1934 में। मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया था? 1934 में किया गया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल 1913 में किया था। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी इसको हम लोग यानी शॉर्टकट में बोल देंगे आरएसएस। क्या बोलेंगे? आरएसएस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किया था 1925 में किया था। कब किया था? 1925 में किया था। केवी हेडगेवर के द्वारा किया था। किसके द्वारा? केवी हेडगेवर के द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था, ठीक है। आते हैं अगला हमारा प्रश्न में। उस प्रश्न में क्या बोला है? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को आरंभ किया यानी भंग किया? भंग देखिए इस कानून को भंग करने के लिए निकला कब था? निकला कब था? 12 मार्च। कब निकला था? 12 मार्च 1930 को निकला था, ठीक है। पहुंचा कब था? 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। भंग कब किया था? 6 अप्रैल। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं भंग कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को भंग किया गांधी जी ने, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सबसे पहले ही मैं बता चुका हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। कब लिखा गया था?
1909 में लिखा था। कब लिखा था? 1909 में। इसमें स्वराज की परिकल्पना किया गया है इस पुस्तक में। और जो वेस्टर्न कल्चर है भारत में जो आ रहा था, ठीक है ना, भारत में जो यानी पश्चिमी सभ्यता के लोग आके अपना संस्कृति को यानी यहाँ पे यानी फैला रहा था, इस संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में इसमें बताया गया है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किसने किया था, उनके बारे में बोला गया था। तो 1920 में किया था एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यानी ताशकंद में किया गया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया था। किसके द्वारा? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। समझ में आ रहा है ना? आते हैं हम लोग 25वां क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? वेदों की और लौटो, एक नारा है। ये क्या है? वेदों की और लौटो एक नारा है। मतलब वेद पढ़ने के लिए नहीं कह रहा था इसमें, ठीक है ना। वेद में जो शिक्षा था उसके यानी वेद में जो परंपराएं थी, मतलब वेद में जो अच्छाइयां थी उनकी और भारत यानी लौटने को कहा जा रहा था। और ये कह रहा था कौन? ये कह रहा था ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहा था, ठीक है ना। यानी वेदों की लौटा का नारा उसी ने दिया था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज्य दल के जो अध्यक्ष थे, तो मैं बता रहा हूँ स्वराज्य दल की स्थापना किया था 1923 में। कब किया था? 1923 में। दो आदमी मिलकर किया था। कौन कौन किया था? इसकी स्थापना किया था दो आदमी मिलकर। स्थापना, ठीक है ना, स्थापना किया था। एक था मोतीलाल नेहरू। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना किया था। और उसके साथ साथ कौन था? चित्तरंजन दास। कौन था? चित्तरंजन दास इसकी स्थापना किया था। लेकिन इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? चित्तरंजन दास को। किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष। इसमें अध्यक्ष पूछा है। कौन पूछा है? अध्यक्ष पूछा है। कब किसको बनाया गया था? चित्तरंजन दास को बनाया गया था। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? देखो, किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और इसी डेट को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया था। भारतीय संविधान तो 2 महीना पहले ही बन के रेडी हो चुका था, 2 महीना पहले ही लागू कर सकता था, लेकिन इस डेट में लागू करना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा लेट किया गया, ठीक है ना। और क्यों किया गया था? क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा इस तारीख को कर चुका था, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो संस्थापक किया था वो सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। कब? 1939 में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किसान आंदोलन के दौरान, किस किसान आंदोलन? बारदोली। कौन सा? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था उसके बारे में बोला गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के यानी अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के यानी शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1920 में। कब? 1920 में तुर्की के, कौन सा? तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक किया गया, यहाँ पे 20 होना चाहिए, 1920। क्या 1920 में किया था? आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है श्रमिक विवाद अधिनियम कब अपनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम 1926 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1926 को श्रमिक विवाद अधिनियम अपनाया गया था, ये कानून बनाया गया था, ठीक है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसलियार ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो कौन सा विद्रोह था? वो विद्रोह था मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था अली मुसलियार ने, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा है कुछ ही क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे भी, ठीक है ना। बस बने रहिए आप लोग, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी? देखो यानी खिलाफत जो आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि यानी खलीफा को पद से हटा दिया था, इस पद को ही समाप्त कर दिया था। कब? 1924 में। कब? 1924 में ही समाप्त कर दिया, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में बोला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा किया था। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा किया गया था।
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में भारत वापस लौटे थे। कौन? गांधी जी। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। बात करेंगे यानी ये इंग्लैंड से कब लौटे थे? इंग्लैंड में जो पढ़ाई करने गया था वहां से कब लौटे थे? इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है ना, इंग्लैंड से गांधी जी कब वापस लौटे थे? मैं बता दिया दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। ठीक है ना, इंग्लैंड से गांधी जी यानी अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके कब भारत लौटे थे? चलिए आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है ना, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मैं बताया टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब? 1931 में पहला, 30 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, और तीसरा में हुआ था गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी समझौता के बाद गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बोल सकते गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? ये जो साइमन कमीशन यानी का गठन किया था 1927 में ही इंग्लैंड में गठन कर दिया गया था। ठीक है ना, लेकिन भारत ये आया था फरवरी 1928 में। कब आया था? फरवरी 1928 में आया था। फरवरी 1928 में आया था। ठीक है ना, याद रखना। साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? फरवरी 1928 में। और इसका विरोध किया गया काले झंडे के साथ। कैसे किया गया था? काले झंडे के साथ इसका विरोध किया गया, और एक नारे के साथ विरोध किया गया था। वो नारा था साइमन गो बैक का नारा लगाया। ठीक है ना, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है यानी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना किया गया था ये कब किया था? ये किया था 1934 में। कब किया था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया था। हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोला है गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसने यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिया था कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया। ठीक है, 42वां क्वेश्चन में आएंगे। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बारे में अगर बात किया जाए तो मैकडोनाल्डो के द्वारा किया था। किसके द्वारा? मैकडोनाल्डो के द्वारा किया गया था, यानी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया था। ठीक है ना, 42वां क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है?